पहले के लोग मोहब्बत करते थे तो निभाते थे। अब के लोग हवस में मोहब्बत करते हैं। अब पता है अब के लोग हवस में मोहब्बत क्यों करते हैं जी? इसका रीजन पता है? नहीं, इसका रीजन ये है हवस में मोहब्बत क्यों करते हैं। पहले के लोग थे समय से उनको हर एक चीज मिल जाता था। अब के लोग हैं जो कि होता है शारीरिक सुख, ये चीज उनको समय से नहीं मिलता है, इसीलिए वो किसी न किसी को हवस का शिकार बनाते हैं। और क्रिकेट में तमाम जगह पे देखने को मिल रहा है कि प्रेमी से बिछड़ के महिला बच्चे को पैदा कर ली, अकेले है, माँ बाप के विरोध जाके प्रेमी से शादी की, तो माँ बाप भी नहीं पूछ रहे हैं जी। तो इसीलिए कहा जा रहा है समस्या होती है। उनको कभी भी दुख नहीं होता है, क्योंकि उम्र समय के हिसाब से सबको एक शारीरिक सुख की जरूरत होती है और जो कि वो मुझे मिलता रहता है। पहले थे बचपन में छोटे थे तो बच्चों के साथ में खेलते खाते थे, तो एक छोटा सा मेरा बॉयफ्रेंड था जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, ठीक, और उसी के साथ में मेरा हर एक सिस्टम हो जाता था। तो हमें आज तक कभी दुख नहीं हुआ कि मैं किन्नर हूँ और ना ही कभी होगा। मेरे फैमिली का इतना सपोर्ट, अरे जिसको कमा के देंगे वो दो रोटी तो हमको खाने को। और स्वागत है भैया का और पब्लिक का भी स्वागत है कि आज पब्लिक और जनता ने हमको योग्य बनाया है कि जो तमाम जगहों से पत्रकार महोदय जी लोग आते हैं, हमारे इंटरव्यू करते हैं। स्वागत है भैया का। जी कैसे आए? जी बिल्कुल आए हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और मैं पहले बता दूं कि अगर छोटे बच्चों ने इस वीडियो को भूल करके क्लिक कर लिया है तो कृपया इस वीडियो को ना देखें। वो अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने फ्यूचर पर ध्यान दें। जब उनका उम्र समय हो जाएगा तो भी इन सारी जानकारियों को ले सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे 10-12 पास करते हैं तो उसके बाद जो है औरत पुरुष के बारे में ढेरों सारी जानकारी होती है कि पुरुषों में वीर कैसे बनता है, मासिक धर्म कैसे आता है। ये सारी जानकारियां होती हैं जो कि जीवन का एक अभिन्न अंग होता है, क्योंकि हर लड़का लड़की को एक दिन जवान होना है। और जैसी ही जवानी की दहलीज पर पहला कदम कोई लड़का या लड़की रखता है तो उसके बाद उसको एक साथी की जरूरत होती है। कहते हैं कि श्वासों की जरूरत हो जैसी जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। अगर आशिकी के लिए सनम चाहिए तो इसका मतलब उन दोनों में संबंध भी निश्चित ही बनना है, क्योंकि कहीं कहीं से प्यार का जो आखिरी स्टेज होता है वो संबंध बनना ही होता है। तो ऐसे में हमारे बीच में रंजना जी हैं, इनसे ढेरों सारी चर्चाएं करेंगे इस विषय पर। आपसे हमारा पहला सवाल है कि आप एक किन्नर हैं, कब आपको पता चला हम एक किन्नर हैं? सबसे पहले जो आपका ये सवाल है कि मैं किन्नर हूँ और मैं किन्नर कैसे बनी, मुझे कैसे पता चला, इस सवाल का जवाब तो हम आपको देंगे। सबसे पहले प्यार के नाम से मुझे एक बात याद आ गई जी। एक बात मुझे ये याद आ गई, अरे प्यार करना है तो अपने पापा से करो, प्यार करना है तो अपने मम्मी से करो, प्यार करना है तो अपने भाई से करो, प्यार करना है तो अपनी बहन से करो, या जिंदगी है अपने परिवार पे न्यौछावर करो। मुट्ठी बांधे आए हो हाथ पसारे जाओगे, ना ही कुछ लेकर आए हो ना ही कुछ लेकर जाओगे। जी रंजना जी, हम आपकी बातों का स्वागत करते हैं। हाँ, मम्मी पापा भाई बहन सबसे प्यार होता है, लेकिन अगर आज तक अगर देखा जाए तो अगर कोई जान दिया है तो महबूब के लिए ही कोई जान दिया है। कोई मम्मी के प्यार में जान नहीं दिया, कोई पापा के प्यार में, कोई बहन के प्यार में नहीं जान दिया। आज भी हजारों जिंदगी अगर जाती हैं, लोग फंदे पर झूल जाते हैं तो पति पत्नी के लिए या वियोग में जी। तो एक जो स्त्री पुरुष का एक जो मिलन होता है, जो प्रेम की बात है, अगर देखा जाए तो इतिहास भी गुण गाता है राधा कृष्ण का। पत्नी तो रुक्मिणी जी थी, लेकिन उनकी जो प्रेमिका थी राधा जी, उनसे इतना प्यार करती थी। और हीर राझा हुए, लैला मजनू हुए। अगर प्रेम का जो इतिहास बना हो तो लड़के लड़की के जोड़े का ही इतिहास बना है जी। तो इस प्यार को आपके कहने से बुरा मत मानिएगा, कहने से हम उस सत्य को बदल नहीं सकते हैं जी। जो एक विपरीत लिंग में प्रेम होता है वो एक अलग प्रेम होता है, वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, एक दूसरे के विरह में व्याकुल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तमाम लड़के जो है जब लड़कियां धोखा दे जाती हैं तो रोड पे कचड़ा बीनते हैं, जूठन खाते हैं जी। तो इस प्यार में एक पागलपन हो जाता है जी। तो इससे तो हम अलग हो नहीं सकते हैं जी। तो आपने जो प्यार की बात की ठीक है, अब तक प्यार हुआ? किसी ने श्रेणी में सही ही लिखा है कि एक होता है संयोग रस, एक होता है वियोग रस जी। प्रेमी और प्रेमिका के मिलाव को संयोग रस कहते हैं जी, और इनके अलगाव को वियोग रस कहते हैं जी। हमारे एक महान ही टीचर थे, हम भी पढ़ाई किए हैं, तो उसमें ये चीज मुझे पढ़ाया गया जी, था। बिल्कुल संयोग। तो लेकिन मुसीबतें ऐसी थी, परेशानियां ऐसी थी कि हम आगे, क्योंकि देखिए रंजना जी, ये संयोग वियोग का जो रस का वर्णन किया गया है वो प्रेमी प्रेमिकाओं के ऊपर किया गया है। उसमें माता पिता भाई बहन की बातें नहीं, वो भी प्रेम होता है, वो एक अलग होता है। लेकिन ये जो प्रेम होता है विपरीत लिंग, इसका प्रेम एक अलग होता है जी।
और जहाँ तक कि प्रेम की बात आई, तो पहले के लोग थे, उनका उम्र समय से शादी हो जाता था, कोई प्यार मोहब्बत का जल्दी नाम ही नहीं आता था। और पहले के लोग मोहब्बत करते थे तो निभाते थे। अब के लोग हवस में मोहब्बत करते हैं। अब पता है अब के लोग हवस में मोहब्बत क्यों करते हैं जी? इसका रीजन पता है? नहीं, इसका रीजन ये है हवस में मोहब्बत क्यों करते हैं। पहले के लोग थे, समय से उनको हर एक चीज मिल जाता था। अब के लोग हैं जो कि होता है शारीरिक सुख, ये चीज उनको समय से नहीं मिलता है, इसीलिए वो किसी न किसी को हवस का शिकार बनाते हैं और कहते हैं बाबू मैं बहुत प्यार करता हूँ, आपके लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। जब तक अपने घर नहीं लेके गए तब तक सब कुछ कर सकते हैं। जब अपने घर लेके गए बोलेंगे तुम इससे बात करते, तुम्हारे इससे चक्कर है, ये चक्कर है, वो चक्कर है, छोड़ो छोड़ाओ। आज की डेट में तमाम जगह पे देखने को मिल रहा है कि प्रेमी से बिछड़ के महिला बच्चे को पैदा कर ली, अकेले है, माँ बाप के विरोध जाके प्रेमी से शादी की, तो माँ बाप भी नहीं पूछ रहे हैं। जी जी। तो इसीलिए कहा जा रहा है समस्या होती है कि आज के डेट में मतलब प्रेम नहीं है, वो केवल एक हवस की भूख है, एक हवस हो गया है। और आज के डेट में कई सारे लोगों का प्यार सच्चा है, ऐसी बात नहीं है। जी, जी। प्यार कर रहे हैं, निभा रहे हैं जी। और महोदय जी आप कुछ और सवाल पूछ सकते हैं? जी जी, बातें तो प्यार पे बहुत ढेर सारी हो गई जो है। जब आपको पता चला कि हम एक किन्नर हैं, तो इसके बाद माता पिता का व्यवहार कैसा रहा आपके प्रति? देखिए वो चाहे जैसी भी माँ हो, वो चाहे हमारी माँ हो चाहे किसी की भी माँ हो, अरे यार अगर एक माँ होती है ना, अगर ऐसा हो नहीं, कहीं पे ऐसा हो नहीं, कहीं कहीं ऐसा होता है कि 8 महीने 9 महीने पूरे होने से पहले ही बच्चा पैदा हो जाता है, तो वो एक्सपायर कर जाता है। तो एक माँ होती है, उसको भी अपने कलेजे से लगा लेती है, नहीं छोड़ती है। तो मैं तो एक जिंदा जागता इंसान हूँ। तो मैं जब किन्नर पैदा हुई तो मेरे घर वालों का रिएक्शन क्या था? जब मैं पैदा हुई थी मैं अल्लाह अल्लाह कर रही थी। जब मैं पैदा हुई तो अल्लाह अल्लाह कर रही थी। तो एक मुसलमान भाई कोई था, मेरे पिताजी बता रहे थे, वो आए 3 लाख रुपए दे के हमको ले रहे थे, मेरी माँ ने नहीं दिया। उसके बाद फिर एक आए थे अंकल जी, वो भी 1 लाख रुपए में मुझे खरीद रहे थे, फिर भी माँ ने नहीं दिया। और जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन कुछ संपत्ति हमारे यहाँ मिली थी। कुछ पापा संपत्ति पाए थे। अब क्या संपत्ति पाए थे पापा जाने। तो दीपावली के दिन हम पैदा हुए थे। अच्छा। दीपावली को सारे जगह पे दिए जलाने का जैसे मुहूर्त हुआ, उसी मुहूर्त में हम पैदा हुए। दिन शायद शनिवार था या फिर सोमवार का दिन था, ऐसे ही दिन था। और दीपावली के दिन पैदा हुए थे और ऐसे सन में दीपावली में पैदा हुए थे। उस सन में दीपावली थी 28 नवंबर को। जी जी। तो कहीं कहीं से मतलब घर वाले आपको बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। जी बिल्कुल। तो इसके बाद जब आप बड़ी हुई तो जो एक सिस्टम बना है कि जो किन्नर समाज होता है, जी जी, जैसे उसको पता चलता है कि यहाँ पर कोई किन्नर है तो उनको उठा ले जाता है। तो आपके सामने प्रतिक्रिया ऐसी हुई कि कोई आपको लेने आया? ऐसी प्रतिक्रिया ना हुई थी, ना होगी और कभी नहीं होगी। और जैसे मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, पढ़ रही थी, तो बहुत ही गरीब फैमिली से हैं। आप थोड़े से दुरुस्त हो गए हैं, वरना पहले बहुत ही गरीब फैमिली से थे। पढ़ने के लिए पुस्तक तक का भी व्यवस्था नहीं हो पाता था। तो हम डांस करना शुरू कर दिए। बैंड पार्टी वाले प्रोग्राम में चोरी से जाते थे, डांस करके आते थे, पैसे पा जाते थे। तो कोई कोई मतलब घर पे बता देता था कि ये डांस करने गया था, तो मेरा भाई मुझे मारता था और बहुत मारता था। तो डांस करने गया था या गई थी? गया था, गई थी। अब नहीं मतलब कैसा शब्द लोग प्रयोग करते थे? गया था, गई थी, आया है? गया था, ये डांस करने गया था। तो फिर भी मारपीट खाते थे। उसके बाद ऐसे ही करते करते जब थोड़ा सा मनी मुद्रा आने लगा तो घर के भी लोग एक्सेप्ट कर लिए, जाने दो, डांस करने दो। तो ऐसे ही अब नाचते गाते हैं, कमाते हैं, सोशल मीडिया है, 2 पैसे यूट्यूब से भी कमा लेते हैं। जी जी जी। तो आप मम्मी पापा के साथ में रहते हैं? मम्मी पापा पूरे फैमिली के साथ में रहते हैं, पूरे फैमिली का खर्चा देखते हैं, अपनी पूरी फैमिली से बेपनाह प्यार करते हैं। जी। अरे यार कौन इंसान इतना करेगा अपनी फैमिली के लिए? आज तक का हमने अपने लिए कोई भी जेवरात नहीं बनाए हैं, लेकिन अपनी फैमिली वालों के लिए बहुत कुछ बनाए हैं। आप हमारे घर पे आइएगा, 5-5 को रूम तैयार कर दिए हैं। झोपड़पट्टी में रहने वाले इंसान 5 को रूम तैयार कर दिए हैं। भाई का दुकान खुलवा दिए हैं। 2 बच्चे भाभी के, एक छोटा सा भाई, उसको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखने वालों को भी तरस आता है कि आप इतने सुंदर हैं। भगवान ने तो सब कुछ देखने में तो कोई नहीं कह सकता, जो भी देखता है कहता काफी सुंदर महिला है। जी जी।
तो इसका कभी कभी आपको दुख होता है कि भगवान ने हमको ऐसा बनाया है? देखिए, हमको कभी भी दुख नहीं होता है, क्योंकि उम्र समय के हिसाब से सबको एक शारीरिक सुख की जरूरत होती है, और जो कि वो मुझे मिलता रहता है। पहले थे, बचपन में छोटे थे तो बच्चों के साथ में खेलते खाते थे, तो एक छोटा सा मेरा बॉयफ्रेंड था जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, ठीक। और उसी के साथ में मेरा हर एक सिस्टम हो जाता था, तो हमें आज तक कभी दुख नहीं हुआ कि मैं किन्नर हूँ, और ना ही कभी होगा। मेरे फैमिली का इतना सपोर्ट, अरे जिसको कमा के देंगे वो 2 रोटी तो हमको खाने को देगा ही। जिसे जो लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई किन्नर होगा तो उसे सेक्स का आनंद नहीं मिलता है जी। तो इसमें आप कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं, तो कैसे क्या डिफरेंस होता है? जो लोगों का एक मतलब ये होता है, दुख होता है, हम किन्नर, हमें सेक्स का आनंद नहीं मिलेगा। जैसे बच्चे तो नहीं होंगे तो क्लियर है जी, लेकिन जो सेक्स का एक आनंद होता है मानव जीवन में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो इसका भरपूर आनंद आपको मिल जाता है। इसका देखिए, अब कलयुगी दुनिया है आज के डेट में, कहते हैं प्यार कुर्बानी मांगता है जी। आगे पीछे छोड़ो, मुंह का भी कुर्बानी मांगता है जी। तो पहले छोटे थे तो मेरा आगे का सिस्टम ठीक नहीं था, तो मैं बैक साइड से ही संभोग बना लेती थी जी। और उसी में मुझे मजा भी आता था। जी। झूठ क्या बोले, हर एक इंसान होता है उम्र समय के हिसाब से इस चीज में इंसान इंटरेस्टेड होता है। जी। जी। और बैक साइड से कर लेते थे, और ये तो अभी 2-2.5 साल से आगे वाला सिस्टम बनवाए। जी। तो पहले जो आपका संबंध जो था वो मतलब कि पीछे से संबंध था? अब चालू हो गया, आगे का भी सिस्टम चालू हो गया, पहले पीछे से करते थे। जी। 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 अब पीछे वाला नहीं इस्तेमाल करते हैं? नहीं, लोगों का ख्वाहिश कभी कभी, जैसे प्रोग्राम वोग्राम में जाते हैं तो हो जाता है, ऐसे ही इसी में हो जाता है, तो लोग ज्यादातर पीछे का ही यूज करना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों होता है? जबकि भगवान ने अगर बनाया है तो अगला चीज ही बनाया है संबंध के लिए, तो पिछला क्यों उपयोग करते हैं? अब ये वो जाने, उनको अच्छा लगता होगा। बोलते हैं कि आगे वाला ढीला हो जाता है, उसमें टाइट नहीं प्रवेश होता है, और बैक साइड से टाइट प्रवेश होता है, तो उसमें उनको आनंद आता है। तो उनका कहना यही होता है। आपको आनंद में कितना डिफरेंस लगता है? जैसे अगले से ज्यादा आनंद मिलता है पिछले से? बैक साइड से, क्योंकि आगे का बनावटी है, और देखिए प्राकृतिक देन और बनावटी में बहुत फर्क होता है। बहुत लोग होते हैं सोचते हैं दोनों बैलून के बीच में ही खींच के मतलब इंटरेस्टेड कर लें। हाँ, मतलब उसी में अपना खलास कर लेते हैं। जी 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 जी। तो आपके भी साथ ऐसा होता है, बैलून में लोग घिसलते हैं? बिल्कुल, जायज सी बात है, कर लेते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। तो देखिए, जो संबंध के बारे में है, मतलब कि आज भी अगर ये पीछे संबंध बना रहे, तो हमारा वीडियो दिखाने का मकसद नहीं है। अगर आप नहीं संबंध बना रहे हैं पीछे से या जो कुछ भी है, जैसा इन्होंने कहा, भाई जो पुरुष होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि यौन हमेशा टाइट हो, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं प्रकृति समय अनुसार सब ढीला पड़ जाता है, तो पुरुषों का मतलब जो इच्छाएं होती हैं वो अनंत होती हैं, वो चाहता है हमको ज्यादा से ज्यादा आनंद मिले जी। तो अब तक जितने भी आपसे पुरुष मिले, कई संख्या मिले या एक ही पुरुष संबंध बनाते हैं? अरे यार, ये बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। मैं जहाँ जाती हूँ किसी न किसी से बना लेते हैं। इतना यार प्यार करते हैं लोग, क्या करूँ, इसी में हो जाता है। कभी आपको बीमारी का डर नहीं लगता? ये सरकार ने अच्छा खासा सुविधा दिया है। कौन सा सुविधा? वो भी फ्री में मिलता है सरकारी हॉस्पिटलों में, गुब्बारा यूज कर लेते हैं। गुब्बारा लगा लेने से मतलब कोई बीमारी का खतरा नहीं रहता? उससे बचाव रहता है जी। 100% ये नहीं है कि नहीं होगा, उससे थोड़ा बचाव रहता है। अच्छा, दोनों में प्रयोग करते हैं? जैसे आगे संबंध बनाया पीछे से, दोनों में उसका अब दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। पहले तो दोनों में नहीं कर सकते थे, लेकिन अब दोनों में कर सकते हैं। जी जी जी। तो कहीं कहीं से देखिए, जो गुदा मैथुन है या मुख मैथुन या हस्त मैथुन, तमाम चीजें हैं, व्यक्ति को आनंद चाहिए जी। तो आजकल के जो कुछ लड़के हैं, एक जो मतलब जगह जगह बोर्ड पे लिखा देखे होते कि हस्त मैथुन से जीवन खराब हो गया, बुढ़ापा आ गया, जो कुछ भी है जी। तो हस्त मैथुन को लेकर के आपका क्या विचार है? जैसे साथ में आप खेलती थे तो कुछ लड़के हस्त मैथुन करते, कभी आपने देखा? जी बिल्कुल देखा है, पर उम्र समय के हिसाब से कंट्रोल नहीं होता है जी। कंट्रोल करने का कोशिश करना चाहिए तो हो ही जाएगा, पर ये उम्र समय के हिसाब से कंट्रोल नहीं होता है। जब शरीर का नया खून रहता है, नई जवानी रहती है, तो वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हस्त मैथुन कर देते हैं। तो वही जो शरीर का हस्त मैथुन से निकलने वाला वीर्य, ये हड्डियों को गला के ही तो निकलता है जी। उसमें भी जान होती है जी। देखा जाए तो उसमें भी जान होती है। जब वो अंदर पेट तक पहुंचता है, बच्चेदानी तक, तो उसी से ना तो बच्चा बनता है जी जी। तो उसमें भी अगर देखा जाए तो
हमारे हड्डियों से ही निकला हुआ कुछ वो जीवाणु होता है जी, जिसमें शुक्राणु होते हैं। हाँ, तो मतलब जो हस्तमैथुन करना शरीर के लिए नुकसानदायक है। बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ना भी करो तो नाइट फॉल हो जाता है। जी। तो अगर नाइट फॉल हो गया और हस्तमैथुन, दोनों में क्या फर्क है? क्या नुकसान दोनों में होता है शरीर का? हाँ, उसको भी लिए लोग कहते हैं मुझे धात पड़ रहा है, दवा लेना है, ये करना है, वो करना है, तमाम चीज प्रकार की बातें आती हैं। अच्छा, जो मतलब ये भी बातें आती हैं कि हस्तमैथुन करने से लिंग टेढ़ा हो जाता है, क्या ऐसा होता है? ये बिल्कुल 100% है, मैंने देखा है जी। मैंने कई जगहों पे देखा है, पर किसी किसी का सीधा होता है, किसी किसी का ये ऐसे 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 टेढ़ा हो जाता है। जी जी, मैंने देखा है। आपका टेढ़ा है सोचा है? अरे अब हमारा क्या पूछेंगे जो है। अरे आप अपने बारे में बताइए, दिल खोल के बताइए, जिगर थाम के मैं बैठी तो दिल खोल के आपको बताना चाहिए। कितना बड़ा हमारा कलेजा है, नहीं हमारा कलेजा कांप जाएगा। क्यों? आपका टेढ़ा है सीधा है, आप नहीं बता सकते हैं? जो कुछ भी है सब ठीक है। हमारे बारे में तो इतनी जानकारियां आप पूछ रहे हैं, अपने बारे में एक छोटी सी जानकारी नहीं दी? सीधा सीधा आपका सीधा है। कभी हस्तमैथुन किया है? नहीं किया। ये तो हो नहीं सकता। ये देखिए रिपोर्टर भाई, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं। कभी ना कभी तो हो गया होगा। बचपन में शादी हो गई, फिर हस्तमैथुन करने का कहाँ चांस है? नाइट फॉल कभी हुआ? बीबी मायके में हो, नाइट फॉल कभी हुआ? देखिए, नाइट फॉल तो सबको हो जाता है। अब कोई ये कहे, हमें क्यों कहे कि हम झूठ बोले कि नहीं होता, हो जाता है कभी कभार। शादी के बाद भी लोगों को हो जाता है। कभी आपने मुख मैथुन किया है? कभी आपने मुख मैथुन किया है? नहीं। या किसी किताबों में हमने लिखा देखा का मुख मैथुन होता है, और बाकी जो है। कभी आपने अपना किसी के मुख में दिया या फिर किसी और का अपने मुख में लिया, ऐसा किया कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं। और कभी आपने बैक साइड से संभोग बनाया? नहीं। आपको गुदा मैथुन पसंद नहीं? अब पसंद का मतलब कभी उस पर विचार नहीं किया, क्योंकि हमको लगता है भाई प्रकृति है, प्रकृति ने आगे से ही संबंध बनाने के सिस्टम बनाया है। इजाजत तो हो तो ट्राई किया जाए। यदि हम प्रकृति के खिलाफ जाएंगे तो हो सकता है कुछ बीमारियां, क्योंकि हमको जो है ना डर रहता है सेहत से। जी जी। कि कुछ ऐसा हम खिलाफत में काम ना करें जिससे सेहत को असर पड़े। आपने जवाब नहीं दिया। किस चीज का? इजाजत हो तो ट्राई किया जाए। इजाजत है तो ट्राई किया जाए। अरे नहीं, अब क्योंकि भाई आपके तमाम प्रेमी सब नाराज हो जाएंगे, लगेंगे मारने। नहीं, कोई नहीं नाराज होगा यार। नहीं, आप ऐसे दिल से प्रेम बनाए रहिए और दिल से दुआ दीजिए, केवल जो आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है। जी जी। हाँ, और इस वीडियो में थोड़ा सा एक शब्द और बता देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि किन्नरों का आशीर्वाद नहीं लगता है, वो चाहे असली किन्नर हो, वो चाहे नकली किन्नर हो, आशीर्वाद तो लगते हैं भाई, क्योंकि कोई ना कोई चीज का तो कुर्बानी देके बना है। अगला लोग सुनने में लोगों को आता है, अभी तक लोग सुनते हैं, लेकिन मैं आपको रियल बता दूं, आप हमारे चैनल पे जाइएगा, देहाती रिपोर्टर चैनल पे, इन्होंने वीडियो बनाने से पहले जो आशीर्वाद दिया था, इन्होंने कहा था मिलियन में जाएंगे। मैं बता दूं बाबू, मिलियन में नहीं, 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोगों ने अब तक देखा है। तो इनके आशीर्वाद का ही फल रहा, और इनके आशीर्वाद से जो भी हमारा आर्थिक जीवन था वो काफ़ी उसमें सुधार हुआ। काफ़ी मतलब कि आज की महंगाई के दौर में जो भी आमतौर से यूट्यूब पर काम करना इतना आसान काम नहीं होता, सालों साल लग जाते हैं मोनेटाइज कराने में। देखने में जितना आसान लगता है, करने में उतना आसान नहीं, तमाम संघर्ष होता है। लेकिन रंजना जी के आशीर्वाद से, जिन्होंने जब से आशीर्वाद दिया, मैं तो चैनल को छोड़ने वाला था, व्यूज नहीं आते थे, तमाम समस्याएं थी, लेकिन इन्होंने जिस दिन से हमारे सर पर हाथ रखा, और मैं चाहूँगा कि आज भी हमारे सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दें, और इनके आशीर्वाद से जो है मैं काफ़ी खुश हूँ। जब से हमारी इनसे मुलाकात हुई है, वास्तव में आप लोग इतिहास जानते होंगे, श्री राम प्रभु का अगर इंतजार किया था तो किन्नर समाज ने इंतजार किया। जब उन्होंने कहा कि सारे नर नारी वापस लौट जाओ, लेकिन किन्नर समाज ने 14 वर्ष तक जो है उसी रास्ते में, उसी जगह पर जहाँ से राम जी बिछुड़े थे, इंतजार किए थे, श्री राम प्रभु ने ही आकर के जो है गले लगाया, और उनकी आंखों से आंसू आ गया, और उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि जाओ, जो आपकी दुआ कभी विफल नहीं जाएगी। तो उसका असर जो है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग कभी हृदय से जो है किसी भी किन्नर का सम्मान करके देखिए, इनकी दुआएं जरूर लगेंगी। जी बिल्कुल।